everyone, welcome back to my channel. In this video we cover the topic relaxation, its introduction, factors, examples and techniques. Let's start the topic. First start with the introduction. Relaxation is a conscious effort to relieve excess tension in the muscles. Relatively tensionless stage of a muscle and a mind is called relaxation. मसल्स कम टू रेस्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. तो रिलैक्सेशन क्या है कि जो कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं हम लोग, जो मसल्स में टेंशन क्रिएट है उसको रिलैक्स करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं ऐसा स्टेज मसल्स का जिसमें माइंड और मसल्स दोनों रिलैक्स फेज में हो, इसको रिलैक्सेशन बोलेंगे. क्या होता है कि इसमें मसल्स क्या होता है वो रेस्ट में आ जाता है रिलैक्सेशन के टाइम पे. अब आते हैं रिलैक्सेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेंटल रिलैक्सेशन एंड फिजिकल रिलैक्सेशन. तो मेंटल रिलैक्सेशन क्या है कि रिड्यूस करेंगे मेंटल स्ट्रेस को, और फिजिकल रिलैक्सेशन में रिड्यूस करेंगे फिजिकल स्ट्रेस को. इसको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे जनरल रिलैक्सेशन एंड लोकल रिलैक्सेशन. अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रिलैक्सेशन. फैक्टर अफेक्टिंग रिलैक्सेशन दैट इज मसल टोन. इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ टेंशन और रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इन ए मसल्स इवन ड्यूरिंग रेस्ट और रिलैक्सेशन. एक ऐसा अमाउंट है टेंशन का और रेजिस्टेंस का जो मसल्स अगर रेस्ट में भी है या फिर रेजिस्ट, उसको क्या फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है और रेजिस्टेंस फील होता है. इट इज मेंटेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मसल सर्किट. सेकंड पॉइंट है पोस्चरल टोन. द कंट्रैक्शन विच परसिस्ट इन द मसल कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर. That is anti-gravity muscle is called postural tone. The contraction which persists, जो ऐसा contraction जो मसल्स में परसिस्ट करता है और वो कंसर्ट क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर को जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं postural tone. Tone it is maintained and regulated by the reflex mechanism से मेंटेन होता है. The degree and location of the postural tone varies with alternation in the posture. जैसे जैसे पोस्चर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग postural tone चेंज होता है. सिटिंग में अलग होगा, स्टैंडिंग में अलग होगा, स्लीपिंग में अलग होगा. It is greater in upright position in which force of gravity tend to stretch the muscle more strongly. तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, जब हम लोग अप्लाइड पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगा जिसके कारण पोस्चरल टोन उस समय ज्यादा होगा. रिकम्बेंट पोजीशन, वो पोजीशन जिसमें हम लोग सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, उस वाले पोजीशन को चाहे वो सुपाइन हो या प्रोन हो, उसको रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं. इन विच फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन देम इज एडिक्वेटली काउंटर बैलेंस बाय फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी. इसमें क्या है, कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रहा है, जो ग्रेविटी है वो उसके एलिमिनेट में है, देयरफॉर मोर सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग जनरल रिलैक्सेशन. सबसे बेस्ट पोजीशन रिकम्बेंट पोजीशन है, दैट इज लेइंग डाउन पोजीशन इन सुपाइन और प्रोन. ये सबसे अच्छा मेथड है रिलैक्सेशन टेक्निक का. अब आते हैं वॉलंटरी मूवमेंट. Specific muscle contract when they initiate the work and then come to rest after the completion of the movement. कोई भी मसल्स अगर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक मसल्स है वो एक्टिवेट होता है, और जिस समय काम करना होता है उस समय काम होता है, और जिस समय उसका वर्क खत्म हो जाता है तो वो रिलैक्स में या रेस्ट में आ जाता है. कंट्रैक्शन ऑफ एनी वन ग्रुप ऑफ मसल इज फॉलोड बाय रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ द एंटागोनिस्ट ग्रुप टू अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस स्मूथली. क्या होता है कि कंट्रैक्शन होता है उस ग्रुप मसल का, जो वर्क कर रहा है वो उस मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अपोजिट में एंटागोनिस्टिक मसल्स जो होता है उसका रिलैक्सेशन होता है. एगोनिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो सपोर्ट करेगा उस मूवमेंट को, और एंटागोनिस्ट का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा. दे आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ मेथड फॉर द रिलैक्सेशन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स. क्या होता है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स के रिलैक्सेशन में. फोर्थ पॉइंट है मेंटल एटीट्यूड. मेंटल एटीट्यूड सच एज फियर, एंगर एंड एक्साइटमेंट गिव राइज टू जनरल इंक्रीज इन मस्कुलर टेंशन. मेंटल एटीट्यूड क्या है पर्सन का, क्या वो फियर में है या गुस्से में है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड भी करता है मस्कुलर टेंशन. Normally, this tension is severe. A useful purpose. It comes to relax state when it is no longer in use, but in some cases it persists and become habitual, which may lead to alteration in the normal posture. क्या होता है कि जो मेंटल एटीट्यूड हमारा जैसा है उसके अकॉर्डिंग तो मसल्स का टोन चेंज होता है. जो भी मसल्स है वो रिलैक्स, अगर जब उसका वर्क खत्म हो गया तो रिलैक्स होता है, लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो हैबिचुअल बन जाता है, जिसके कारण वो नॉर्मल पोस्चर को अल्टर करता है, उसमें थोड़ा सा रुकावट लाता है या फिर उसको डिफॉर्म कर देता है पोस्चर को. अब डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन, फिफ्थ पॉइंट है. द डिग्री टू विच मस्कुलर टेंशन कैन रिड्यूस इज वेरी वेरिएबल. इट इज ऑफन पॉसिबल टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन अचीव बाय जेंटल पैसिव मूवमेंट और बाय पाल्पेटिंग द मसल्स. अब है सिक्स्थ पॉइंट, पैथोलॉजिकल टेंशन इन द मसल्स. क्या होता है, ए पर्सिस्टेंट इंक्रीज इन मस्कुलर टेंशन और टोन इज अ फीचर ऑफ मेनी पैथोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. कोई भी लगातार इंक्रीज हो रहा है मस्कुलर टेंशन या फिर टोन उसका इंक्रीज हो जाता है, वो क्या होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. Lesion of the higher motor center which fare with the normal function of the nervous pathway which connect them with spinal reflex are commonly result in abnormal state of muscular tension. ये भी क्या करता है, muscular tension create करता है. A temporary reduction in these tension that affect area can be achieved by suitable means which promote relaxation. क्या करते हैं, जो temporary reduction कर देते हैं उस tension को, तो उससे क्या होता है कि वो उस muscles को relaxation provide होता है. अब क्या क्या टेक्निक है जनरल रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले आता है जनरल रिलैक्सेशन है एक, और दूसरा लोकल रिलैक्सेशन. तो जनरल रिलैक्सेशन में क्या करेंगे हम लोग, सपोर्ट करेंगे उसको, कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, रेस्टफुल एटमॉस्फेयर देंगे. एडिशनल मेथड और स्पेशल मेथड फॉर प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन. कोई एडिशनल मेथड और स्पेशल कुछ मेथड है जो उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रिलैक्सेशन अचीव हो पाए. और इसका सेकंड पॉइंट है लोकल रिलैक्सेशन, जिसको आगे कवर करेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल रिलैक्सेशन. जनरल रिलैक्सेशन क्या है, सपोर्ट, कंफर्ट एंड रेस्टफुल एटमॉस्फेयर आर बेसिक कंडीशन फॉर जनरल रिलैक्सेशन एंड मे प्रूव इफेक्टिव विदाउट एडिशनल मेथड. तो सपोर्ट करेंगे, कंफर्ट देंगे उसको, रेस्टफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, ये सब क्या है, बेसिक कंडीशन है जनरल रिलैक्सेशन के लिए. और ये क्या है कि ये बिना किसी एडिशनल मेथड के भी इफेक्टिव होता है जनरल मेथड में. तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट का. सपोर्ट, वेरियस फॉर्म एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइन पोजीशन आर यूज्ड टू अचीव फुल सपोर्ट ऑफ बॉडी. क्या है कि कोई भी मसल टेंशन में है, कुछ भी पोजीशन है उसका जो एबनॉर्मल जिसके कारण टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेइंग पोजीशन यूज करेंगे ताकि पूरा जो बॉडी है वो फुल रिलैक्सेशन में आ जाए.
The weight of the body is thus effectively counterbalanced by the uniform upward pressure of the reciprocal surface. तो पहले ही बात ये थी कि जो सबसे लेइंग डाउन पोजीशन है वो सबसे बेस्ट मेथड है रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए. इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी तो नहीं लगता है और वो काउंटर बैलेंस हो जाता है जिस सरफेस पे हम लोग लेटे हैं. तो इसमें पहला पोजीशन है लेइंग पोजीशन में, ये है लेइंग पोजीशन. हाफ लेइंग पोजीशन में भी रिलैक्सेशन अचीव कर सकते हैं. प्रोन लाइन हो गया और ये साइड लाइन पोजीशन है. In addition to support and individual preference in positioning, the ingredient of comfort include freedom to breathe deeply, warm, mild degree of physical fatigue. सिर्फ सपोर्ट से ही नहीं रिलैक्सेशन कवर हो सकता है. कुछ बेसिक जो है जैसे कि डिस्कस किए थे, सपोर्ट हो गया, कंफर्ट हो गया, रेस्टफुल एटमोस्फियर, सब चीज मिला करके ही रिलैक्सेशन अचीव किया जा सकता है. रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग सच एज बेल्ट, बटन etc मस्ट बी रिमूव्ड. तो कंफर्ट के लिए जो भी क्लॉथ है अगर टाइट है तो उसको थोड़ा लूज क्लॉथ पहनाएंगे, या बेल्ट है, बटन जिससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं फील हो रहा है तो वो सब के लिए इसको रिमूव करेंगे. A light, well-balanced meal, rhythmical physical activity of short duration such as brisk work in the open air are all conducive to general relaxation. ये सारी चीज भी important है relaxation achieve करने के लिए. Third है restful atmosphere. As physical and mental relaxation are interdependent and must be made to secure a state of mental rest. सिर्फ फिजिकल या फिर हम लोग बोल दें या सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन अचीव करने से फुल रिलैक्सेशन नहीं अचीव होता है. तो इसके लिए दोनों चाहिए होगा, फिजिकल भी चाहिए और मेंटल भी चाहिए, और दोनों इंटरडिपेंडेंट है. अगर पूरा माइंड रेस्टफुल है तभी हम लोग रिलैक्सेशन अचीव कर पाएंगे. ब्राइट लाइट एंड स्ट्रॉन्ग कलर सच एज रेड, ब्राइट येलो आर स्टिमुलेटिंग एंड रूम विथ लो वेल डिफ्यूज लाइट, पीच और ग्रीन फर्निशिंग गिव वार्म ग्लो एंड प्रोवाइड आइडियल सेटिंग फॉर द रिलैक्सेशन. ब्राइट लाइट हो गया जैसे येलो, ये सब क्या आता है वो आंख को गड़ेगा तो इसके कारण रिलैक्सेशन नहीं फील होगा, डिस्कम्फर्ट में होगा पेशेंट. तो इसके लिए क्या करेंगे कि लो वेल डिफ्यूज लाइट को यूज करेंगे. पीच लाइट हो गया या फिर ग्रीन होगा, ग्रीन फर्निशिंग जो वार्म और ग्लो प्रोवाइड करे और रिलैक्सेशन में ये हेल्प कर सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएशन ऑफ ए रेस्टफुल एटमोस्फियर एंड विच डिटरमाइन द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ फेल्यूर ऑफ ट्रीटमेंट इज मैनर एंड बिहेविंग ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्ले करेगा, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है, कैसे कर रहा है, ये रेस्टफुल एटमोस्फेयर में ही इंक्लूड होता है. एडिशनल मेथड फॉर प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, ये सारा तो बेसिक नीड था. अब है कि क्या एडिशनल कर सकते हैं जिसके कारण रिलैक्सेशन अचीव हो सकता है. टेंशन में परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंडीशन कंडक्टिव टू रिलैक्सेशन इन विच एडिशनल मेथड आर यूज. मेथड्स आर कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रास्ट मेथड, फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या है. ए मेथड बाय विच रिलैक्सेशन मे बी अचीव प्रोग्रेसिवली, समथिंग दैट इज लाइक सवाशन और स्टिल पोज. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या हो गया कि ये एक रिलैक्सेशन मेथड है जिसको धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं. जैसे सवाशन हो गया और स्टिल पोज, मतलब पेशेंट जो है वो लेटा रहेगा या फिर जो ह्यूमन है वो लेटा रहेगा, जिसमें हैंड क्या होगा, आउटस्ट्रेच्ड होगा, अनकम्प्रेस्ड लो बैक होगा. अब इससे क्या होता है कि बेनिफिट इसका क्या क्या है. काम द नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम काम होगा, रिड्यूस होगा ब्लड प्रेशर, एंजाइटी रिलीफ होगा, रिस्टोर बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं और फैसिलिटेट हीलिंग भी हो सकता है. अब इसमें प्रोग्रेसिव के बाद है दूसरा कॉन्ट्रास्ट मेथड. क्या कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फॉलोड बाय रिलैक्सेशन फॉर एन इक्वल और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्या है कॉन्ट्रास्ट मेथड, जितना हम लोग जिस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे ज्यादा हम लोग उसको रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ टाइम देंगे. यही प्रॉपर मेथड है. जितना हम लोग किसी चीज को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, किसी भी मसल्स को, चाहे जिस मेथड से भी कर रहे हैं, तो अगर उसका टाइमिंग एक है तो उसका रिलैक्सेशन टाइमिंग एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो सीक्वेंस है वो मेंटेन होना चाहिए. फिर कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंसंट्रेट करेंगे वहां पे कि कैसे जो पेशेंट ब्रीथ कर रहा है उसके ब्रीदिंग को वो ध्यान देगा. वन मस्ट ऑब्जर्व ओन रिदम ऑफ ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेट ऑन रेस्पिरेशन. दिस शुड बी पॉज एट द एंड ऑफ एक्सपायरेटरी बिकॉज इट इज रिलैक्सेशन फेज ऑफ एक्सपायरेटरी विच शुड बी अकम्पेन्ड बाय फीलिंग ऑफ लेटिंग गो इन आवर बॉडी. तो हर जो भी पेशेंट ब्रीथ कर रहा है हर मिनट वो अपने ब्रीथ को देखेगा वो कि कैसे वो ब्रीथ कर रहा है, उसको कंट्रोल रखना है उस ब्रीदिंग पे. अब आते हैं लोकल रिलैक्सेशन. जनरल रिलैक्सेशन टेक टाइम एंड इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल और डिजायरेबल. जनरल मेथड तो है कि वो टाइम लेता है और जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सही हो या फिर वो हमेशा ही उससे रिलैक्सेशन मेथड या रिलैक्स पेशेंट हो जाए. मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लोकल रिलैक्सेशन डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ कॉज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेंशन. तो जो लोकल रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे, दैट इज उसका कॉज क्या है, किस वजह से हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन, टेंशन कितना डिस्ट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे भी. मेंटल एटीट्यूड, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट इंक्रीजेस द मसल्स टोन टू प्रिपेयर मसल्स फॉर रैपिड एंड फोर्सफुल एक्शन. ये जनरल रिलैक्सेशन में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये फियर, एंगर, ये सारा चीज है वो मसल्स को अफेक्ट करेगा, उसके टेंशन पे अफेक्ट करेगा. आफ्टर फिनिशिंग एक्शन मसल्स मस्ट रिलैक्स बट समटाइम इट विल नॉट रिलैक्स एंड टेंशन परसिस्ट व्हिच अल्टर द पोस्चर. ये सेम व्हेन पेशेंट बिकम अवेयर ऑफ टेंशन एंड बिकम रिलैक्स बाय रिलैक्सिंग द मसल्स. अब है कि लोकल रिलैक्सेशन को कैसे गेन कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट है इसमें हीट. सुपरफिशियल और डीप हीट इज अप्लाइड टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और पेशेंट रिलैक्स फील करे. सेकेंड पॉइंट है मसाज. सुपरफिशियल एंड डीप मसाज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज लोकल सर्कुलेशन एंड डिक्रीज मसल स्पाज्म.
तो सुपरफिशियल और डीप मसाज प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे इंक्रीज करे लोकल उसका सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके, जिसके कारण वहाँ पे मसल स्पाज जहाँ पे भी हुआ वो कम जाए। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेंशन इन मसल्स बाय विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक। पेशेंट देख करके या फिर जो थेरेपिस्ट बोल रहे हैं उसको सुन करके ऑडिटरी बायो फीडबैक के अकॉर्डिंग पर्सन वो अचीव करेगा रिलैक्सेशन को। लोकल मसाज फॉर रिलीफ ऑफ स्पाज्म, और दूसरा है प्रिपरेटरी टू मसाज एंड पैसिव मूवमेंट। स्पाज्म ड्यू टू पेन इज प्रोटेक्टिव एंड इज मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस बाय रिलीफ ऑफ पेन विच कॉज इट। तो स्पाज्म कैसे है, जिस वजह से हो रहा है उसको हटा दो तो उसकी वजह से वहां पे स्पाज्म कम हो जाएगा लोकल मसाज से। मसाज एंड पैसिव मूवमेंट बोथ प्रीस्पोज रिलैक्सेशन ऑफ द एरिया अंडर द ट्रीटमेंट। रिलैक्सेशन इज ऑब्टेन ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया बाय एप्लीकेशन ऑफ दैट एरिया। रिलैक्सेशन कैसे अचीव होगा, वहां पे स्पेसिफिक एरिया पे एप्लीकेशन करेंगे लोकल मसाज का, जहां पे वो रिलैक्सेशन वहां पे अचीव हो। In preventing and combating adaptive shortening, persistent tension or a hypertonicity of muscle acting upon one aspect of a joint produces a state of muscular imbalance। क्या है कि कोई भी persistence लगातार उस पर टेंशन प्रोवाइड हो रहा है उस मसल्स पे, या हाइपरटोनिसिटी हो गया मसल्स का, ज्वाइंट का क्या करता है वो मस्कुलर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, विच लीड टू अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स एंड प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द एंटागोनिस्ट। तो क्या होता है कि जो मसल्स का एगोनिस्ट है, अगर वहां पे टेंशन क्रिएट है तो वो क्या करेगा, वहां पे मसल्स को शॉर्टनिंग कर देगा वहां पे, और क्या होगा, एंटागोनिस्ट का अपोज में उसका लेंथनिंग हो जाएगा। बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स आर इनएफिशिएंट विच दिस सिचुएशन डेवलप। ये कब सिचुएशन डेवलप होगा, जब बोथ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों मसल इनसफिशिएंट हो जाएगा अपने वर्क को करने के लिए। रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर द shortened muscles and strengthening technique for the antagonist are followed by integration of their reciprocal action to stabilize the increase the state of range of movement। तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या करता है, जो शॉर्ट हो गया मसल दैट इज एगोनिस्ट जो वर्क कर रहा था उसको क्या करेगा और स्ट्रेंथनिंग करेगा उसको। Relaxation technique for a shortened muscles and a strengthening technique for their antagonist are followed by integration of their reciprocal action to establish the increase in the range of movement। तो रेंज ऑफ मूवमेंट डिक्रीज हो गया है, जिसके कारण जो टेंशन क्रिएट हो गया था एगोनिस्ट में और लेंथनिंग हो गया था एंटागोनिस्ट में। तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या करेगा, शॉर्टेंड मसल्स है और जो स्ट्रेंथ करेगा जो एंटागोनिस्ट मसल्स है, क्या फॉलोड बाय इंटीग्रेशन ऑफ देयर रेसिप्रोकल एक्शन। इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों में रिलैक्सेशन अचीव हो जाएगा। अब है एग्जाम्पल ऑफ द रिलैक्सेशन मेथड। तो क्रूक लाइन पोजीशन में हो गया, लाइंग में और प्रोन लाइंग में, ये जनरल रिलैक्सेशन के थ्रू अचीव हो सकता है। ये जनरल रिलैक्सेशन में यूज करेंगे इस पोजीशन को। क्रूक लाइन रिलैक्स शोल्डर टू सपोर्ट द सरफेस विद द एक्सपिरेशन। फोरहेड सपोर्ट, प्रोन लाइंग, हेड राइजिंग एंड लोअरिंग विद द रिलैक्सेशन। और लास्ट है सिटिंग, शोल्डर श्रगिंग एंड रिट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। ये सारे। थैंक यू एवरीवन एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन।